इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोकतांत्रिक देश नहीं है। हमें गुलाम बनाने वाला देश जब वर्ल्ड डेमोक्रेटिक रैंकिंग में हमारे से कई गुना ऊपर हो, जहां हिटलर पैदा हुआ हो, जर्मनी हमारे से कई गुना ज्यादा ऊपर हो, कि हम 38 नंबर पे हैं। 2024 की जो रैंकिंग मिली है 7.25 रैंक में हमें मिला है, जिसमें हम लोग आते हैं फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी दोषपूर्ण लोकतंत्र में। दोषपूर्ण लोकतंत्र यानी कि हमारे को वोट देने का अधिकार मात्र है, लेकिन अपने परेशानियां सरकार तक पहुंचाने के, अपने पुलिस प्रशासन की जो जिस तरीके से हमें सुविधा मिलनी चाहिए, जिस तरीके से न्यायपालिका कानून व्यवस्था का साथ मिलना चाहिए, वो हमारे देश में नहीं मिल पाता है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी का क्राइटेरिया क्या होता है। हम अपने घर से निकल के कहीं घूमने चले गए, मूवी देखने चले गए, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम आजाद हैं। एक लोकतांत्रिक देश का पहले क्राइटेरिया हम सबको समझना पड़ेगा क्या होता है। 5 क्राइटेरिया सबसे पहले हम बात करते हैं जो होता है। नंबर 1, चुनावी प्रक्रिया और अनेकताओं में एकता हमारे देश में किस तरीके से है। नंबर 2, सरकार का कामकाज हमारे देश में किस तरीके से है। नंबर 3, राजनीतिक भागीदारी देश में आम लोगों की किस तरीके से है। नंबर 4, राजनीतिक संस्कृति हमारे देश में किस तरीके से, और नंबर 5, नागरिक सुविधा। ये सब चीजों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इन 5 क्राइटेरिया में हम हर जगह फेल हैं। बात करते हैं 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी की। नंबर 1 होता है विधायिका, यानी हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, सांसद और विधायक। नंबर 2 होता है कार्यपालिका, जिसमें आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यूनियन मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर। विधायिका द्वारा डिसीजन लिया गया है उसको जनता तक पहुंचाते हैं, और इनका मुख्य काम होता है जनता और सरकार के बीच ट्रांसपेरेंसी रखना। लेकिन आपको पता है क्या ट्रांसपेरेंसी रहती है हमारे और सरकार के बीच, हमारी बात उन तक पहुंचती ही नहीं है। नंबर 3 होता है न्यायपालिका, जिसमें आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हमारा न्यायपालिका किस तरीके से काम करता है। लाखों फाइलें हमारे यहाँ हैं जो कि धरी की धरी रह जाती हैं। तो ये भी कहते हैं कि जब तक आप साइड से जज के पॉकेट में पैसा न डालो, आपके रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा। सामने वाला अगर बलवान और पूंजीपति हो तो आप भूल ही जाइए। चौथे की बात करने की जरूरत भी नहीं है। चौथा पिलर जो डेमोक्रेसी का है वो हमारे देश में आपको पता है क्या है, प्रेस एंड मीडिया। आज के दिन में हम देख सकते हैं प्रेस एंड मीडिया कहां पे स्थित है। सोशल मीडिया भी आज के दिन में आईटी सेल द्वारा पूरा देखा जाता है। कोई ऐसी वीडियो जो आगे जानी चाहिए उसको आगे जाने नहीं दिया जाता है। तो देखिए, मेरा मानना है कि भारत देश में बहुत ही क्षमता है। 65% युवा इस समय हमारे देश में है, जो कि कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। क्या हम दुनिया की नंबर 1 कंट्री नहीं बन सकते? हमें सकारात्मक रहना है। पाकिस्तान और चाइना से कंपैरिजन छोड़िए कि चाइना में किस तरीके से डेमोक्रेसी है, वहां का डेमोक्रेसी देखिए इस तरीके के लोग बातें करते हैं, और पाकिस्तान में देखिए। हमें सकारात्मक रहना है, अच्छी चीजें अच्छे देशों से लेनी है। चाइना से हम डेवलपमेंट ले सकते हैं, और यूएस से हम डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा जान सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम जो हमें गुलाम देश बना के रखा है, जर्मनी, इन लोगों से भी हम डेमोक्रेसी के बारे में जान सकते हैं। हमारे देश में पूरी क्षमता है, लेकिन बशर्ते नियत और नीति साफ होनी चाहिए। जिस दिन हमारे जो मेन प्रतिनिधि जो जनता के होते हैं, सांसद और विधायक, उनकी नियत और नीति साफ हो, तो मुझे पूरा यकीन है, और हम सबको मेरा मानना यकीन है कि भारत देश में क्षमता है, हम सब में क्षमता है विश्व का नंबर 1 कंट्री बनने में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो में हम जो क्राइटेरिया डेमोक्रेसी का होता है और 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में ज्यादा बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।